जय हिंद साथियों, नंबर वन टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव। आपको क्लास 11 की मैथ स्टार्ट आज से हो रही है, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आज हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है? समुच्चय। क्या है? समुच्चय है। तो समुच्चय चैप्टर जो है ये इसका हम क्या करेंगे आज? इंट्रोडक्शन मतलब इसका परिचय हम क्या करेंगे? इसका आज हम परिचय मतलब इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय पढ़ने से हमारे लिए क्या लाभदायक है या हमारे जीवन में क्या इसका उपयोग है, और समुच्चय किस किस चैप्टर को रिलेट करता है, और समुच्चय हम कैसे पहचानेंगे, या मतलब कई प्रकार के हैं। तो उसको आज हम पहले क्लास में जानेंगे और आप लोगों से पूर्ण रूप से हमें लगता है आप लोग जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करेंगे। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो क्लास में पहला जो शब्द आता है कि समुच्चय जो है सेट्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। तो इसका मतलब अन्य किन किन चैप्टरों में इसका काम है, तो हम समझते हैं पहला क्या है। आपका जो 11th में चैप्टर है उसमें पहला चैप्टर समुच्चय, उसके जस्ट बाद जो चैप्टर है उसका नाम है संबंध एवं फलन या और फलन, संबंध और फलन। और उसके बाद इसका उपयोग ज्यामिति में होता है और अनुक्रम और श्रेणी में होता है और प्रायिकता में होता है। तो आप लोगों के पास आई होप की बुक होगी, तो आप लोग चैप्टर इसको टिक कर लीजिएगा कि समुच्चय से ये चैप्टर रिलेट करते हैं। तो अब समुच्चय जो सिद्धांत है उसका मतलब समुच्चय के बारे में किसने बताया या कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वे जर्मन के गणितज्ञ थे। और समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समुच्चय का अर्थ होता है किसी भी प्रजाति या किसी भी चीज का संग्रह। संग्रह मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं कि ये मार्कर हैं, तो कितने मार्कर हैं? 4 हैं, तो ये मार्करों का क्या है? संग्रह है। क्या है? संग्रह है। और आपसे ये चीज बताया दिया जाए कि समुच्चय उसी को हम बोलेंगे जो सबके लिए सर्वमान्य हो, एक व्यक्ति के लिए नहीं। अब इसको कोई कहेगा कि मार्कर नहीं है, ये मार्कर ही है, सब मानेंगे इसको, तो वही क्या है? वही समुच्चय होगा। समुच्चय का अर्थ क्या है? संग्रह है। तो समुच्चय को हम मंझले ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। किस में रखते हैं? मंझले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कब? रोस्टर रूप में प्रदर्शित करते समय। अब रोस्टर रूप को भी हम समझाएंगे आगे। तो अब इसके बाद हम समझते हैं कि समुच्चय को निरूपण की विधि मतलब समुच्चय को लिखने की विधि। क्या? समुच्चय को लिखने की विधि। तो पहली विधि होती है रोस्टर विधि। क्या होती है? पहली विधि रोस्टर विधि होती है या सारणीबद्ध विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं किसी भी, मान लीजिए हम कहते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि 6 से कम, क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ऐसे आपको सवाल दी गई है और उसको आपसे बोला जा रहा है कि उसको रोस्टर रूप में लिखिए। क्या बोला जा रहा है? एक सवाल आपसे दी गई है, आपको बोला गया है कि 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 6 से कम मतलब कि 1 2 3 4 5, मतलब क्या कह रहा है? 6 से कम, तो हम 5 तक ही जाएंगे और इसको हम क्या करेंगे? मंझले ब्रैकेट के रूप के अंदर रख देंगे। यही आपका क्या हो गया? सारणीबद्ध रूप हो गया, या इसी को हम रोस्टर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम रोस्टर रूप कहते हैं। उसके बाद समुच्चय में रोस्टर रूप के अंदर जब हम लिखते हैं किसी भी चीज को, तो हमको ये चीज ध्यान देना है, ये नोट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि रोस्टर रूप में लिखते समय हमको ये चीज ध्यान देना है कि कोई भी संख्या दोबारा ना लिखी जाए। क्या हो? कोई भी संख्या दोबारा ना लिखी जाए। और उसके बाद क्या करेंगे? दोबारा ना लिखी जाए। फिर अब इसके बाद अगली टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगली टॉपिक आपकी क्या दी गई है? अगली टॉपिक में आपका यही मतलब
समुच्चय का निर्माण जो है या समुच्चय को लिखने की विधि में एक तो रोस्टर विधि हो गई और सेकंड विधि आपकी जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी समुच्चय आपको दिया है और वो रोस्टर रूप में दिया है। किस रूप में दिया गया है? रोस्टर रूप में। अभी हमने रोस्टर रूप आपको समझाया है, तो अब रोस्टर जो हम बोल रहे हैं उसके बारे में आपको समझ में आ रहा होगा कि रोस्टर का मतलब क्या हुआ। तो रोस्टर रूप में मैंने मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये लिख दिया है और इसको आपको निर्माण विधि में लिखना है या समुच्चय निर्माण विधि का उपयोग करना है या निर्माण रूप में लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे यक्स सिज दैट, यक्स क्या लिखेंगे? यक्स सिज दैट, यक्स इसका क्या, इसको हम कहते हैं उपरांत का कोलन, क्या? उपरांत कोलन का चिन्ह। क्या कहते हैं? उपरांत कोलन का चिन्ह कहते हैं। और इसको हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे कि देखिए ये क्या है? 6 से कम, क्या है? 6 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह। तो ये हो गया निर्माण विधि। क्या हो गया? ये हो गया निर्माण विधि। तो इसके बाद फाइनली लास्ट में जब हम आते हैं तो लास्ट में हमको ध्यान देना है कि कोई भी जैसे आपको दिया गया है तो उसमें मान लीजिए एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह लिखिए या स्वरों को क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। तो स्वर कितने होते हैं? यानी वॉबल्स कितने? वॉबल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये हो गया इसका रोस्टर रूप। किसका? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का या वॉबल्स का आप कह सकते हैं। तो बाकी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट होगी और आपको जहां भी डाउट है उसका आप कमेंट करिए, आपको वहां पे हम क्लियर कराएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब शाम को 7 बजे क्लास 10th की क्लास है मैथ की और 8 बजे शाम को ही 12th की क्लास है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग ज्वाइन करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।